एक और मासूम की मौत और सवाल वही पुराना, अब कौन सो रहा है। नालासोपारा ईस्ट के जीवन नगर से एक ऐसी खबर जो सिस्टम की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। 4 साल का विवान शुक्ला तालाब में डूबा नहीं बल्कि लापरवाही में डुबो दिया गया। बताया जा रहा है कि बच्चा दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन खेलने की जगह मिला खुले मौत का तालाब। लोग दौड़े, चीखे, चिल्लाए, किसी तरह बच्चे को बाहर निकाला गया। वो जिंदा था लेकिन अस्पताल दूर था और सिस्टम लापरवाह। सवाल सीधा है, ये हादसा है या हत्या? और अगर हत्या है तो इसका कातिल कौन? स्थानीय लोग बार बार कहते रहे इस तालाब को बंद करो, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका शायद मासूमों की लाशों का इंतजार कर रही थी। आज 4 साल का बच्चा मरा है, कल किसका नंबर है? किसी और का बेटा या किसी और की गोद? इलाके में मातम है, लेकिन लोगों के सब्र का तालाब भी अब भर चुका है। गुस्सा सड़कों पर है और उंगली सीधे वसई विरार महानगर पालिका पर उठ रही है। स्थानीय महिलाओं ने साफ चेतावनी दी है, अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो मनपा का घेराव होगा और महिलाएं सड़क पर धरना देंगी। सवाल आखिरी नहीं, सबसे बड़ा है, क्या वसई विरार महानगर पालिका के लिए एक बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं? 4 साल का विवान चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक सिस्टम की नाकामी का पोस्टमार्टम। चिल्ला नहीं रहे थे। बच्चे जब डूब रहा था तो वो चिल्ला नहीं रहे थे। वो मैं करीब में पहुंचे तो भाई मेरे से क्या बोले कि भाई बच्चा डूब रहा है, तुमको तैरने आता है? मैं बोला भाई मुझे तैरने नहीं आता है। फिर भी उस बाद में वो जो नेट लगा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, सब लोग भी देख सकते हैं, वो नेट का बांस उखाड़ करके फिर भी उसके सहारे मैं बच्चे को लेकर आया। फिर भी बच्चे को बाहर करने के बाद में मैं डूबने लगा। ठीक है सर, मैं डूबने लगा। उसके बाद में बच्चे को वहाँ से लेकर आए। बच्चा के दबाने के बाद में लैटरिन आया बच्चे को। उसके बाद में फिर भी मैं उन लोगों को बोला कि नहीं, बच्चे को उठाओ और लेकर जाओ हॉस्पिटल। चुगने वाला बच्चा जिंदा था? बच्चा जिंदा था, एकदम 100 में 100 जिंदा था। क्या यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते, तो क्या कुछ कारण है? ये बोलने का मतलब है कि वो जो तालाब है, इन केस मुझे यहाँ 13 से 14 साल हो गया, हर साल पर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा होते ही रहता है। मुझे ये चाहिए कि वहाँ पे या तो उसका बंदोबस्त किया जाए, या तो रिंग लगाया जाए, या तो उसको बंद किया जाए। सरकार ने कभी उसके पर ध्यान नहीं दिया? कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। ना ही ये जो लड़का था वहाँ पे क्या करने गया था, खेलने गया था, किसके साथ गया? वो तो बच्चे ग्राउंड है, वहाँ पे खेलने कूदने जाते हैं, पर अक्सर छोटे बच्चे लोग को ये सब के बारे में जानकारी नहीं है। पर वहाँ पे खेलते खेलते किस तरह से हादसे हो जा रहे हैं, वो तो नहीं बना हुआ है ना खुला हुआ है। इसके कारण मैं सरकार से ही चाहता हूँ कि या तो उसके ऊपर पाबंदी लगाया जाए, या तो उसको अच्छे से रिंग वगैरह बना दिया जाए, या तो उसको बंद किया जाए। उसके ऊपर लापरवाही तो सरासर महानगर पालिका की है, क्योंकि मैं गए साल भी उसके खिलाफ मैंने अर्जी दिया था, क्योंकि ओपन ये बावड़ी है वो, ठीक है, तो ग्राउंड बाजू में है, खेती खाली है, तो बच्चे लोग खेलने जाते वहाँ हैं। गए साल भी ऐसा 2 घटना हुआ था, और ये समझ लो कि बहुत बड़ी घटना घटी है। जो हमारे बच्चे का नाम है विवान विजेंद्र शुक्ला। अब शायद वो शुक्ला जी के ऊपर इससे बड़ा कुछ फिर कभी लाइफ में पहाड़ गिरने वाला नहीं है। कितने कितने लोग गए थे वहाँ पर, क्या कुछ हुआ था? कुछ मैं था मेरे ऑफिस पे, मुझे फ़ोन आया 3 बजे के समथिंग। मैं आया बावड़ी के पास तो देखा यहाँ 10-12 बच्चे लोग थे खेती में। पूछा मैं इन लोग से क्या हुआ, तो इन लोग ने बताया कि बबलू भैया ऐसा ऐसा हुआ है। मैं बोला फिर मैं हॉस्पिटल में फ़ोन किया, ये लड़के को मैंने फ़ोन किया इसको, तो इसको मैं पूछा कुछ ज़रूरत वहाँ लगेगी मेरी, तो बोला भैया डॉक्टर से बात करो कि बॉडी का पोस्टमार्टम ना करें। तो मैं इससे बात किया, डॉक्टर से मैंने बात किया फ़ोन पे, तो डॉक्टर ने बोला कि हमको जो हमारी प्रतिक्रिया हम तो करेंगे पूरा। वो तो जाहिर सी बात है, वो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि बिना पोस्टमार्टम के सिवा फिर हम या तो बॉडी को ना तो दफना पाते हैं और ना तो जला पाते हैं, क्योंकि हमको जलाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब बिना पोस्टमार्टम का डेथ सर्टिफिकेट हमको नगर पालिका देती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो काम था उन लोगों ने करके दिया। फिर वहाँ से पेपर हॉस्पिटल में गया, वहाँ से पेपर लिया। पेपर लेने के बाद फिर मैं पोस्टमार्टम गया वसई में नौघर, वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन गया, वहाँ से पेपर लिया पुलिस स्टेशन का। उसके बाद लेके आया बच्चे को अभी यहाँ। क्या ये बावड़ी हमेशा से ऐसी रही है? कभी इस पे सरकार की नज़र गई, कभी इसके खिलाफ कोई लेटर दिया गया सरकार को कि इसके लिए प्रबंध किया जाए, मैं इसको बता ढका रहा हूँ जाए? आपको, अब्दुल हक पटेल चाचा के लेटर पैड पे अर्जी दिया गया था। तो महानगर पालिका का उसमें कोई कोई रोल नहीं उसके कोई ऊपर, नहीं। कुछ नहीं। अभी कोई आज भी कार्रवाई बॉडी वैसे ही पड़ी है। आज भी बाड़ी हुई? मतलब हादसे कितने अभी तक हो चुके हैं? मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मेरे रहते हुए यहाँ पे कम से कम 7 से 8 मौतें हुई है, ठीक है। मेरा गुजारिश है प्रशासन से कि उस बावड़ी को या तो उसको ढक दिया जाए, या तो उसको चारों तरफ से तार कंपाउंड किया जाए। ये जो दुखद हादसा हुआ है उसमें किसका मतलब सरासर वसई विरार महानगर पालिका की लापरवाही है? जरूर 100% लापरवाही इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। लेनी चाहिए, नहीं लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। जरूर। तो फिर लेडीज लोग जितनी है, एक माँ का दर्द माँ ही समझती है, तो सब लेडीज लोग वहीं आके धरना लेंगी,
कोई बावड़ी के यहाँ सब धरना लेंगे कल के कल, इसको क्योंकि बंद करो, ये हमारा 9 महीना हमने बच्चे को ढोया है। ये बहुत आज वो जो खतरा 4 साल का बच्चा मरा है ना, एक माँ का नहीं मरा है, 100 माँ की मरे हैं, 100 माँ के। तो ये 100 का माँ होती है और एक खतरा की घंटी है। आज मेरे को 20 साल हो गया इधर, कोई कितना कांड हुआ है इधर। अब एक कांड बंद होने चाहिए, इसको मट्टी से पुराए, कुछ भी करवाएं, सरकार किसी का भी होए। से हमारा धरना है, हम 100-200 लेडीज वहाँ बैठेंगे रोज, जब तक महानगर पालिका हमको वहाँ सूचित नहीं करके देगी तब तक हम बैठेंगे वहाँ, क्योंकि हमारा एक बच्चा गया है। आज 100 औरत लोग रो रही है यहाँ, एक औरत नहीं रो रही है, एक माँ नहीं रो रही है, 100 औरत लोग रो रही है यहाँ। मालूम है, जिसका दर्द होता है ना बच्चे का, उसको मालूम है। एक माँ को बड़ा दर्द किसी का नहीं होता है। इससे बड़ा मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर कल तक हमको नहीं सुनवाई आया तो हम लोग धरना पर बैठेंगे बस। मैं लमसम उस लड़के को मैं ही हॉस्पिटल लेके गया, पर यहाँ से लमसम 7 से 5 किलोमीटर तक कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आज अगर 5 से 6 किलोमीटर पे अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल होता, मेरे हाथ में उस लड़के का दम टूट गया। अगर कोई हॉस्पिटल अच्छा यहाँ पे होता तो आज वो लड़का बच सकता था, क्योंकि बालाजी हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ की जो डॉक्टर और नर्स है उन्होंने सुनवाई तक नहीं की, वहाँ तक पूछा भी नहीं। अगर हमें इधर पे कुछ ज़रूरत है तो एक उस हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और कृपा करके ये रोड का भी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी और एम्बुलेंस चलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं रहती है। मेरा प्रशासन से यही कहना है कि इस चीज़ों पे ज़रा ध्यान दीजिए और आगे से कुछ भी ऐसा तरक्की वाला काम कीजिए। बच्चा खत्म हुआ 4 साल का, ऐसे डिलीवरी की औरत भी यहाँ से बहुत तकलीफ से जाती हैं। कुछ घटना होती है ना, कोई भी घटना होती तो हमें सोचना पड़ता है कि एम्बुलेंस कैसे बुलाए, रिक्शा कैसे बुलाए। 1-1.5 घंटा तो हमारा इसी में बीत जाता है कि बुलाने में।